जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आने वाला है 10 जून और 10 जून को है ज्येष्ठ माह का 5 सबसे बड़ा मंगलवार। दोस्तों, ये 5वां और आखिरी मंगलवार है, साल का सबसे बड़ा मंगलवार। वैसे तो मंगलवार आता ही है, लेकिन ज्येष्ठ माह में यह मंगलवार बहुत ही ज़्यादा खास और विशेष होने वाला है। आप तक के आपने 4 मंगलवारों में आपने बहुत तरीके के उपाय करे, लेकिन मैं आपको बताने जा रहा हूँ 10 जून को एक बहुत ही आसान सा और सरल सा उपाय। ये उपाय आप सभी को करना है, इसको मत छोड़िएगा, क्योंकि साल में ये आखिरी मंगलवार है और ये मंगलवार जितना बड़ा है दोस्तों, हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा विशेष है। वैसे तो आप हनुमान चालीसा और हनुमान जी के उपाय कई मंगलवार और शनिवार को हमेशा अक्सर करते आए हैं, हनुमान मंदिर जाते ही हैं, लेकिन इस बार अगर आप 10 जून को हनुमान मंदिर जाएंगे तो दोस्तों आप ये कार्य जरूर करके आएंगे। इसको बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि कहावत बहुत ज़्यादा पुरानी है, जब शरीर है तो सब कुछ है, और शरीर ही अगर आपका नहीं कार्य करेगा तो दोस्तों आपका रखा हुआ लाखों अरबों रुपए भी पानी की तरह बेकार है, वो आपका किसी भी कार्य का नहीं है। पैसों के लिए बहुत उपाय करते हैं आप, अपने घर की गरीबी को, तंगी को, आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए, तरक्की, प्रमोशन पाने के लिए, बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए बहुत तरीके के ऐसे उपाय हैं जो अभी तक आपने करे हैं और हर मंगलवार और शनिवार को करते आए हैं। ज्येष्ठ माह में 4 मंगलवार को भी आपने कुछ ना कुछ ऐसे ही उपाय किए होंगे, लेकिन 10 जून को हनुमान जी दे रहे हैं आपको निरोग होने का वरदान। जी हाँ, यदि शरीर में आपके किसी भी प्रकार का कष्ट या रोग नहीं है, बीमारी नहीं है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। आप ज़िंदगी में, अपने जीवन में बहुत पैसा कमा सकते हैं, हर तरीके का वो कार्य कर सकते हैं, यदि आपका शरीर, आपका शारीरिक बल अगर आपके साथ है। दोस्तों, शारीरिक बल अगर आपके पास है तो आप सब कुछ कर सकते हैं, आपको सब कुछ प्राप्त हो सकता है, परंतु यदि शरीर आपका साथ छोड़ गया तो आप जीवन में कभी भी कुछ नहीं कर पाएंगे। देखिए दोस्तों, हनुमान जी महाराज का यह उपाय बहुत ही आसान और सरल है, इसमें ज़्यादा किसी भी प्रकार का विशेष खर्चा नहीं है। यह उपाय आपने शायद किया होगा, लेकिन अगर नहीं किया है तो फिर भी आप 10 जून को इस उपाय को बिल्कुल भी करना ना भूलें। दोस्तों, मैं आपको जो उपाय बता रहा हूं उसको आप ध्यान से सुनिएगा। आपको कैसे करना है और कौन कर सकता है सब कुछ बताऊंगा, लेकिन उससे पहले दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया तो जल्दी से जाकर वीडियो को लाइक कर दीजिए। बिना देरी किए हुए बेल आइकन को प्रेस करके लिख दीजिएगा दिल से और सच्चे मन से जय श्री राम। दोस्तों, इस कलयुग में आप ये सोचिए कि भगवान को आप बहुत ही आसान तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। आपको ज़्यादा कोई भी कठिनाई का कार्य करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। मैं तो यूं भी कहता हूं कि अगर आप मंदिर भी जाते हैं तो वो भी छोड़ दीजिए, चाहे तो आप मंदिर ना जाएं, लेकिन आप घर पे बैठ के अपना कर्म कर सकते हैं। दोस्तों, कर्म जब आप करेंगे तो आप सही कर्म करेंगे, अच्छे कर्म ही आपको सफलता प्राप्त दिलाते हैं, हर तरीके की उस ऊंचाइयों तक पहुँचाते हैं यदि आपके कर्म अच्छे हैं। आपने अपने जीवन में बहुत ही अच्छे कर्म करे हैं, लेकिन यदि आप पाप कर्म करने लगते हैं या कहीं आपका मन विचलित हो जाता है गलत कार्यों की तरफ, तो आपके किए कराए सारे पुण्य व्यर्थ हो जाते हैं और आपको किसी भी पुण्य का कोई भी श्रेष्ठ लाभ नहीं मिल पाता है। और तब वहाँ से शुरू होता है आपके जीवन में अंधकार और कष्टों का समय। जब आप कहते हैं कि हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा कष्ट आ रहे हैं, तो वो कष्ट आपके इस जन्म में नहीं बल्कि पिछले जन्म के प्रारब्ध चल रहे हैं। आप सच्ची भक्ति कर रहे हैं और भगवान की आराधना कर रहे हैं और सभी तरीके के अच्छे कार्य कर रहे हैं, फिर भी आप कष्ट में हैं, तो ये आप बिल्कुल भी भगवान को दोष मत दीजिएगा या हनुमान जी महाराज को बिल्कुल भी दोष देने की कोई भी आवश्यकता नहीं है आपको, और आपका कोई हक नहीं बनता है कि आप उन्हें दोष दें कि आप सबकी सुन रहे हैं और मेरी नहीं सुन रहे। ये ज़रूर आपके कुछ पुराने प्रारब्ध हैं जो चल रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनका कष्ट आपको आजीवन तक मिलता रहेगा। ये कुछ समय तक ही रहते हैं, उसके बाद आपके जीवन से पूरी तरीके से समाप्त हो जाते हैं। आपके जीवन का अच्छा समय जरूर आने वाला है। ये साल 2025 मंगल का साल है। मंगल देखिए जितना ही अच्छा होता है, कहीं कहीं किसी के लिए कष्टदारी भी होता है, इसलिए आप इस मंगल के साल में जितना हो सके मैं आपको एक बहुत ही आसान और सरल भक्ति बता रहा हूँ, और वो है प्रभु श्री राम नाम का जाप, राम नाम का लेखन, जो मैं अपनी कई वीडियो में आपको बताता आया हूँ, लेकिन मैं आपको 10 जून में किए जाने वाले उस उपाय से भी परिचित करा रहा हूँ, इसलिए इस उपाय को आप ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, आपको कोई बहुत ज़्यादा विशेष कार्य नहीं करना है। जैसे आप हनुमान जी के मंदिर जाते हैं मंगलवार और शनिवार को, ठीक उसी प्रकार से ज्येष्ठ माह के इस आखिरी 5वें बड़े मंगलवार को आपको हनुमान मंदिर ही जाना है। और ये उपाय आपको हनुमान मंदिर में करना है।
इस उपाय को कोई भी स्त्री, पुरुष, लड़का, वृद्ध कोई भी कर सकता है, लेकिन आपको सच्चे मन और श्रद्धा भक्ति भाव के साथ करना है। यदि आप पूर्ण विश्वास के साथ जाते हैं, लेकिन अपने मन में एक चीज़ बिल्कुल भी मत लेके जाइएगा, क्वेश्चन मार्क, प्रश्न चिन्ह अपने मन में बिल्कुल भी मत लगाइएगा। ये मत सोचिएगा कि क्या ये मेरी बीमारी दूर होगी या नहीं, हनुमान जी महाराज मेरी सुनेंगे या नहीं। आप ये मत सोचिए कि वो नहीं सुनते हैं, बिल्कुल भी ऐसा मन में विचार मत लाइएगा। जब आप अपने मन में ही प्रश्न चिन्ह लगा लेते हैं तो वहीं पर आपके उपाय का फल खत्म हो जाता है। इसलिए आपसे मैं अनुरोध करता हूं कि हनुमान जी महाराज का किया गया कोई भी उपाय, चाहे वो राम नाम का जाप या लेखन ही क्यों ना हो, यदि कोई भोग भी आप विशेष भोग लगा रहे हैं तो उसमें आप लगाते समय या कोई भी किसी भी तरीके का अनुष्ठान करते समय हनुमान जी महाराज के सामने प्रश्न चिन्ह बिल्कुल मत लगाएं। दोस्तों, आप ये क्यों भूल जाते हैं कि इस कलियुग के जीवित जागृत देवता हैं, वो महावीर महाबली हैं, उनसे ज़्यादा बल किसी में भी नहीं है। तीनों लोग हाँकते काँपे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। आप ये हनुमान चालीसा की चौपाई को जानते हैं। दोस्तों, आप हनुमान चालीसा की जब चौपाई पढ़ते हैं तो उन चौपाइयों में उनकी शक्तियों के बारे में वर्णन किया गया है। यदि आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो फिर आप ये बात क्यों भूल जाते हैं कि आप कोई भी उपाय करते समय प्रश्न चिन्ह लेके क्यों जाते हैं, इसीलिए आपको कोई भी उपाय का फल प्राप्त नहीं हो पाता है। आज इस वीडियो में जो मैं आपको बता रहा हूँ, इस बात को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। अपने मन में आप इस बात के लिए गांठ बांध लें कि आज के बाद आप अपने जीवन में जब भी हनुमान जी महाराज को याद करेंगे या उनके लिए कोई भी अनुष्ठान करेंगे, उनका कोई उपाय करेंगे, तो आप अपने मन में प्रश्न चिन्ह बिल्कुल मत लगाइएगा। मेरा ये कार्य होगा और ज़रूर होगा, क्योंकि मुझे अपने बजरंगबली संकट मोचन हनुमान जी महाराज पे पूर्ण विश्वास है, इसलिए यह कार्य मेरा सफल होगा। उस उपाय को करने के बाद, चाहे वो उपाय आपका कोई भी हो, लेकिन वहाँ से आप अपने अच्छे कर्म करना शुरू कर दीजिएगा। देखिएगा, आपको आपके जीवन की सफलता यहाँ से नहीं बल्कि कई ऊंचाइयों तक आपको लेके जाएगी और आप बहुत ही कम समय में हैरान भी हो जाएंगे। दोस्तों, अब बात करता हूँ आपसे कि आपको उपाय क्या करना है। उपाय आपका बहुत छोटा और आसान सा है। आपको 10 जून को हनुमान जी महाराज के मंगलवार वाले दिन मंदिर में सिंदूर और तुलसी की माला लेकर जानी है और सिंदूर आपको वहीं चढ़ाना है। उस सिंदूर को आप चढ़ाने के साथ साथ उसके साथ ही आप तुलसी की माला भी आप हनुमान जी महाराज को समर्पित करेंगे और उनसे अपने निरोग होने का वरदान प्राप्त करेंगे। हनुमान जी महाराज दे रहे हैं आपको निरोग होने का वरदान, तो फिर आप देर क्यों कर रहे हैं। दोस्तों, आपको निरोग होने का वरदान हनुमान जी महाराज दे रहे हैं और आपको तुलसी की माला और सिंदूर 10 जून को मंगलवार वाले दिन आपको हनुमान मंदिर में जरूर चढ़ाना है। यह उपाय आप सुबह या फिर शाम को किसी भी समय कर सकते हैं। ऐसा कोई भी विशेष समय नहीं है, इसमें किसी भी समय का विधान नहीं है। आपके पास जैसा समय पर्याप्त हो, आप उसी समय पर देखकर हनुमान जी महाराज के मंदिर चले जाइएगा और वहीं पर जाकर आप सिंदूर और तुलसी की माला उन्हें अर्पित कर दीजिएगा। यदि आपके जीवन में या आपके शारीरिक में कष्ट है या कोई रोग है, तो आप उनसे अपने रोग को दूर होने का आप आग्रह कीजिए और उसके बाद वहाँ पर एक बार आप हनुमान चालीसा जरूर पढ़ें। लेकिन उससे पहले आपको राम नाम का जाप जरूर करना है। 108 बार आप राम नाम का जाप जरूर करके आएंगे और एक बार हनुमान चालीसा जरूर पढ़ के आएँ। अगर आपके पास समय पर्याप्त है और काफ़ी समय है तो आप 3 बार हनुमान चालीसा जरूर पढ़िएगा और सिंदूर और तुलसी की माला उन्हें अर्पित कीजिएगा। फिर बस इतना उपाय करके आप घर आइए और अपने शरीर को देखिएगा। वो कष्ट, जो आपका रोग है, जो बीमारी आपके शरीर में है, या यह उपाय आप किसी के लिए भी कर सकते हैं जो अगर किसी ऐसे कष्ट में है जो हनुमान मंदिर नहीं जा सकता, आपके कोई परिवार का सदस्य है, तो उसके लिए भी आप कर सकते हैं। बस उसका नाम लेकर ही आपको हनुमान जी महाराज से आग्रह करना है, उनसे विनती कीजिएगा और देखिएगा उसकी बीमारी, उसका कष्ट जो है वो बहुत ही जल्दी खत्म होने लगेगा। ये 10 जून मंगलवार को ये बहुत ही बड़ा महा उपाय है, इसको छोटा समझने की बिल्कुल भी भूल ना करें। यदि आपका शरीर आपके साथ है तो आप आर्थिक स्थिति को भी दूर कर सकते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो मैंने आपको उपाय बताया है, ये आपको 10 जून को करना है, इसे भूलिएगा नहीं। आज्ञा दीजिए, चलता हूँ यहाँ से, फिर मिलूंगा जल्दी ही कोई और दूसरा नया उपाय को लेकर। तब तक के लिए आप अपने जीवन में खुश रहें और स्वस्थ रहें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय श्री राम।